अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खूब मस्त होंगे। एक प्रोवर्ब है, फ्रेंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। देखिए, दोस्ती बहुत प्यारा ताल्लुक़ है और आप लोगों की एज में ये स्कूल टाइम में जो दोस्तियां कायम होती हैं, ये मोस्टली बहुत दूर तक साथ चलती हैं। अक्सर तो ये देखा गया है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो दोस्ती होती है वो मोस्टली यही टीन एजेस की दोस्ती होती है। तो खूबियों के साथ साथ इसमें कहीं थोड़ा बहुत खामियां भी मौजूद हैं। बाज़ दोस्ती के ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जो आपको डैमेज करते हैं, तो उनसे ज़रा मुहतात रहिए। और एक रिसर्च में ये देखा गया है कि आपकी जो शख्सियत है वो आपके गिर्द के 5 लोगों की शख्सियत का यूनियन होता है। यूनियन तो पढ़ा है ना आपने मैथमेटिक्स में, मतलब कॉमनैलिटीज़, वो तमाम जो खूबियाँ खामियाँ उनकी शख्सियत में होती हैं वो आकर आपकी शख्सियत में दर आती हैं, आपके अंदर आपकी शख्सियत में शामिल हो जाती हैं। तो आपके गिर्द के 5 लोग होते हैं, छठे आप होते हैं। मतलब वो खूबियाँ खामियाँ आपकी जो हैं वो उन्हीं 5 लोगों जैसी ही शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। वो जो प्रोवर्ब है ना कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो गलत तो नहीं है। आपकी पहचान होती है आपके दोस्तों से, इसलिए बहुत मुहतात रहिए। ये ताल्लुक़ जितना अच्छा है, गलत दोस्त सिलेक्ट होने पर ये उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है। किसी आपके इर्द गिर्द के किसी भी शख्स की एक जहरीली शख्सियत आपको भी जहरालूदा कर सकती है। तो इंसान की शख्सियत में खूबियाँ खामियाँ आपको माशाल्लाह बहुत भले से अंदाज़ा है क्या कुछ होता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि ज़रा मुहतात रहिए। राइट, अब आते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कोन। आज हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ कोन से कंसर्न डिफरेंट क्वेश्चंस को। सरफेस एरिया से कंसर्न्ड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं और यहाँ कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग कोन्स। ये देखिए, ये एक कोन का मॉडल है। कोन में ये जो आपको ब्राउन में नज़र आ रहा है, दिस इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया। और इस कोन के नीचे ये क्या है, बॉटम पर, दिस इज़ बेस। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बेस का एरिया और प्लस जो सर्कुलर सरफेस का एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर दिया जाएगा। इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो देखिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन 5 का पार्ट बी। क्योंकि ये तीनों पार्ट्स तकरीबन एक ही नौइयत के हैं, तो इसमें से पार्ट बी आज हम कर लेते हैं। पार्ट बी में देखिए, यहाँ पर हमें क्या गिवन है। यहाँ पर हमें डायामीटर ऑफ द बेस गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। तो diameter of the base is 28 millimeter and slant height is 30 millimeters। हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वेयर। ये देखिए, दिस इज द बेस। तो बेस पर क्या है, सर्कल है। सर्कल का ये हमें दिया गया है रेडियस। अगर डायमीटर दिया होगा तो उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। रेडियस सेंटर से लेकर और सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, रेडियस। इसकी हेल्प से हम पाई आर स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेंगे बेस का एरिया। और
जो सर्कुलर सरफेस का एरिया है वो ये हमें स्लैंट हाइट गिवन होगी, या अगर गिवन नहीं है हाइट ऑफ द कोन गिवन है तो उसकी हेल्प से पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे, जिसे एल से शो किया जाएगा, और फिर पाई आर एल। तो पाई आर एल इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो वो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। पाई मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ द बेस एंड मल्टीप्लाइड बाय एल ऑफ द दिस वन, एल यानी स्लैंट हाइट, राइट। इस तरह से हम इसे जब ऐड अप करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमें मिल जाएगा। अब पार्ट बी में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, तो देखिए स्लैंट हाइट कितना है। स्लैंट हाइट हमारे पास है 30 मिलीमीटर, और रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ 28 यानी 14 मिलीमीटर। L इज इक्वल टू 30 millimeter. Now total surface area of cone is equal to, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाई यहाँ पर हमें यूज करना है, क्योंकि हमें कहा नहीं गया कि आपने 22/7 यूज करना है या 3.142, तो हम यहाँ 3.142 यूज करेंगे। पाई आर स्क्वेयर, आर 14 का स्क्वेयर, प्लस पाई आर एल 3.142 multiplied by radius which is 14 and multiplied by 30 which is the slant height. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आता है। कैलकुलेटर्स आर विद यू, कैलकुलेट कीजिए। 615.832 और ये कैलकुलेट होकर आता है हमारे पास 1319.64 इन्हें एडअप कर दिया जाए तो ये होगा 1935.472, और हमने फाइंड आउट करना होता है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1940 मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए ये है 1935, तो जिस वक्त 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 5 की जगह पर 0 आ जाएगा, राइट। सो ये बनेगा 1940 मिलीमीटर स्क्वायर टू 3 significant figures, right? This way we have done part B. अब हम बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। तो देखिए पार्ट सी में जो फिगर है इसमें हमें स्लैंट हाइट गिवन है और सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस गिवन है। एक दफ़ा फिर मॉडल की तरफ आते हैं। देखिए हमें इसका रेडियस गिवन नहीं है, इसका हमें सर्कमफेरेंस गिवन है। ये गोलाई जो है उसकी मेजरमेंट गिवन है। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर्कमफेरेंस का, और उसके थ्रू पहले हम ये रेडियस फाइंड आउट करेंगे, बेस का रेडियस फाइंड आउट करेंगे, और वो फिर जो रेडियस है वो इस्तेमाल होगा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में, यानी बेस का एरिया प्लस
जो सर्कुलर या कर्व्ड सरफेस का एरिया है वो फाइंड आउट करने के लिए वो रेडियस हम यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इज 132 millimeter and slant height L is 25 millimeter। तो सबसे पहले इस सरकमफेरेंस से हम फाइंड आउट करेंगे रेडियस। यू नो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस, 2πr, बिल्कुल 2πr, और ये हमें मिला हुआ है 132। तो ये एक इक्वेशन बनी हमारे पास, पाई की वैल्यू उसमें पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, इससे हमें रेडियस मिल जाएगा, राइट? तो देखिए 2 पाई इज 3.142 multiplied by r is equal to 132. This way r equal to 132 multiplied by 1 over 2 and 3.142। ये 2 कैंसिल आउट होगा 132 के साथ, दिस वे 1 एंड दिस वे, दिस इज 66। फर्दर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा कितना? 21 मिलीमीटर, राइट? अब रेडियस हमारे पास आ चुका है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस वन, और स्लैंट हाइट हमें मिली हुई है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो total surface area will be equal to sum of base area and the curved surface area। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने पर 3.142 multiplied by radius which is 21 plus 3.142 multiplied by radius and then length, कौन सी लेंथ? स्लैंट हाइट, राइट? अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर, दिस वाज पाई आर स्क्वेयर। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, कैलकुलेट कीजिए। 1385.622 और कर्व्ड सरफेस एरिया ये हमारे पास कितना आएगा? ये आता है 1649.55। अब इन्हें सिंपली एडअप कर लीजिए तो ये एडअप होकर हमें देगा 3035.172 और 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आना चाहिए? ये 3040 millimeter square। 2-3 significant
figures. This way we have found surface area of the cone where circumference was given and the slant height was given. Circumference of the base was given and the slant height of the cone was given. तो हमने उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, राइट? अब सरफेस एरिया से कंसर्न कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन 6 में कर्व सरफेस एरिया को डिस्कस किया गया है. आई रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 millimeter given that the curved surface area of the cone is 84 pi millimeter square. Find its slant height. यानी L हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है बेस का रेडियस विच इज 6 मिलीमीटर और दूसरा हमें कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना मिला है, दैट इज 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला पाई आर एल बस, क्योंकि पूरे तमाम कोन का एरिया डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की गई है. तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया यू नो इज पाई आर एल. तो पाई R is 6 multiplied by L is equal to this much 84 pi, right? Dividing both the sides by 6 pi. इधर भी 6 pi से और इधर भी 6 pi से कैंसिल आउट कर देते हैं. This is cancel out, this is this way और ये कैंसिल आउट होगा 6 times 6 ones the and 4s the. तो L हमारे पास कितना आया, यस L is equal to 14 मिलीमीटर. सो दिस वे हमने यूज किया कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला और हमने फाइंड आउट कर लिया स्लैंट हाइट को. Afterwards, question 7, statement of the question is, a cone has a circular base of radius 15 centimeter given that the total surface area of the cone is 1000 centimeter square. Find its slant height. और यहाँ इंस्ट्रक्शन यह है कि पाई आपने यूज करना है 3.142. देखिए अब इसमें करेंगे क्या, इसमें हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. ये पूरा फॉर्मूला यूज होगा. टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है हाउ मच, दैट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल दैट इज गिवन हाउ मच 15 सेंटीमीटर, राइट? अब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जो हमें मिला हुआ है 1000 इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया. तो बेस एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 3.142 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर प्लस दिस पाई 3.142 multiplied by pi multiplied by r is 15
और L हमें फाइंड आउट करना है, सो 15L, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं जस्ट लाइक एन इक्वेशन, और L को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रिजल्ट करेगा, देखते हैं। 1000 इक्वल टू 706.95 प्लस ये क्या रिजल्ट करता है 15 से मल्टीप्लाई करने पर, ये रिजल्ट करता है 47.13 L। अब ये देखिए 706.95 जब दूसरी तरफ जाएगा तो it will be shifted on the other side with change in its sign, तो would be subtracted from 1000। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 47.13 L इक्वल टू 1000 से इसे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 293.05। Now dividing both the sides by 47.13, so L is equal to 293.05 divided by 47.13, तो ये रिजल्ट करता है 6.2179, और हमने आंसर फाइंड आउट करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ तक तो 7 की वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 2 में चेंज हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 6.22 centimeter to 3 significant figures. This way we have solved question 7 using the formula of total surface area. तो अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, और ताकि आपका जो ग्रिप है वो कोन पर भी मजबूत हो, कि उसके सरफेस एरिया को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और सरफेस एरिया को यूज़ करते हुए हमने बाकी सम्स को कैसे सॉल्व करना है टू फाइंड आउट सम अननोन इन द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।